Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the plane mirrors M1 and M2 are inclined to each other such that ray of light incident on M1 and parallel to the mirror M2 is reflected from the mirror M2 parallel to the mirror M1. The angle between these two mirrors, इन दोनों मिरर्स के बीच में आपको यहाँ पर एंगल बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख लीजिए. एंगल बिटवीन मिरर्स आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो चलिए एंगल बिटवीन मिरर्स से लिख लेते हैं. वैसे ये क्वेश्चन देखिए आपका सिंपल ना ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें फिजिक्स तो बस एक लाइन की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्शन हो, सॉरी. ठीक है. अब बच्चा देखिए, टू प्लेन मिरर्स M1 M2 आर इंक्लाइन टू ईच अदर. मान लीजिए एक मिरर आपका ये है. ठीक है. दिस इज मिरर 1 inclined to each other so the ray of light incident on the mirror M1 and parallel to the mirror M2 is reflected from M2 parallel to mirror M1. The angle between the two mirror find out करके बताना है. ये मान लीजिए आपके दो मिरर्स हैं. ठीक है. ये मैंने यहाँ पर दो मिरर्स क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिए. दिस इज मिरर M1 एंड दिस वन इज मिरर M2. ठीक है. ये आपको इस तरीके से है. अब क्वेश्चन में बोलेगा कि इनके बीच का इंक्लिनेशन एंगल मान लीजिए थीटा है. ठीक है. और यही एंगल थीटा आपको लास्ट में फाइनली कैलकुलेट करके बताना है. तो बोलेगा कि सर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन M1 एंड पैरेलल टू मिरर M2. ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि आपके पैरेलल है, किसके, M2 के पैरेलल है. मान लीजिए ऐसी रे ऑफ लाइट है. ठीक है. ये इस पर इंसिडेंट हो रही है, किस पर, M1 पर. ठीक है. ये वाली साइड इनकी, ये तो सिल्वर्ड साइड है. ठीक है. जो मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे सिल्वर्ड साइड. और जहाँ पर इंसिडेंट कर रही है वो क्या, आपके रिफ्लेक्टिंग साइड है. ठीक है. ऐसे इस पर इंसिडेंट हुई. ठीक है. पैरेलल टू M2 बोल रखा है. इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, देखिए इस, अब यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, देखिए नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है. दिस एंगल इज थीटा. तो बच्चों मैं बाई ज्योमेट्री बता सकता हूँ कि देखिए ये प्लेन्स एम, ये और इनके बीच में ये दोनों पैरेलल हैं, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा. ये एंगल भी कितना होना चाहिए आपका, थीटा के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल और M1 के बीच में कितना एंगल होता है, टोटल 90. तो ये एंगल थीटा. तो बच्चों दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा. ये एंगल कितना होता है, 90 माइनस थीटा. अब जो रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी, मान लीजिए दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है. अब ये हमें बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगेन इक्वल होता है. तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है. सो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा. ठीक है. और ये एंगल कितना होना चाहिए फिर आपका, थीटा के इक्वल. बिकॉज यहाँ से जो नॉर्मल एंगल बनेगी वो भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है. इतना आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. पैरेलल टू द मिरर M1. अब क्या बोल रखा है, देखिए अब यहाँ पर से M2 से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है. पैरेलल टू द M2 इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू द मिरर M1. यहाँ से जो आपकी रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो पैरेलल टू द M1 के पैरेलल हो जाएगी. ठीक है. यानी कि ये रे और M1 ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे. अगर ये दो पैरेलल होंगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल शुड आल्सो इक्वल टू थीटा. ये एंगल भी क्या बनना चाहिए, थीटा के इक्वल बनना चाहिए. ठीक है. अब मैं बाई ज्योमेट्री बता सकता हूँ कि M2 और ये नॉर्मल जितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री. तो ये थीटा, तो बच्चों ये बाई ज्योमेट्री कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा के इक्वल होना चाहिए. ये 90 माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होता है. सो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस थीटा. ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा. ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा. ठीक है. तो देखिए ज्योमेट्री का ही इसमें क्वेश्चन में पूरे में यूज करना था आपको. ठीक है. अब तीनों एंगल देखिए, थीटा 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 के इक्वल हो गए. इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो थ्री थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल. तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आंसर 60 डिग्री के इक्वल. तो दिस शुड बी द आंसर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर M1 एंड M2. ये पूछा था द एंगल बिटवीन दिस टू मिरर. तो क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. बस इसमें आपको एक चीज क्या रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है. बस इसी से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. और थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज्योमेट्री. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.